हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी सारी उम्र यानी 12 साल एक बबल में गुजार दी और यहीं इसकी मौत भी हो गई। और एक ऐसी लड़की जिसको लगता था कि हर दिन 11 जून है। ये दोनों अजीब कहानियां आप इस वीडियो में सुनेंगे। 21 सितंबर 1971 को अमेरिका के टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम डेविड वेटर था, लेकिन यह बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। डेविड बीमार पैदा हुआ था। इसको स्किड था यानी स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। दोस्तों, ये बीमारी इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर बना देती है। थोड़े से जरासीम या इन्फेक्शन इंसान की मौत का सबब बन सकते हैं। इसीलिए इसकी पैदाइश के फौरन बाद डेविड को लोगों से अलहदा कर दिया गया। डेविड के लिए एक खास प्लास्टिक की बनी हुई बबल तैयार की गई। ये एक चेंबर सा था जहां इस बच्चे को रख दिया गया। इस चेंबर में हवा को भी फिल्टर करके पहुंचाया जाता था। खाना, पानी, कपड़े, खिलौने, इन सब चीजों को अच्छी तरह जरासीम से पाक करके इसके चेंबर में ले जाया जाता। डेविड ने जो भी चीज छूनी होती थी उस चीज को 4 घंटे तक एथिलीन ऑक्साइड नामी गैस में रखकर फिर वो चीज डेविड को दी जाती थी। इस चेंबर में हाथ डालने से पहले प्लास्टिक के ग्लव्स पहनने होते थे जो इसी चेंबर में रखे होते थे ताकि डेविड तक कम से कम जरासीम पहुंच सकें। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और यही प्लास्टिक की बबल अब डेविड का घर बन चुका था। इस केस ने दुनिया को हैरान कर दिया था। डेविड जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे इस चेंबर में और चीजें भी आती गईं। अंदर एक छोटा सा टीवी भी रख दिया गया और चेंबर के अंदर ही कुछ खिलौने भी रखे गए। डेविड के लिए अंदर किताबें भी रख दी गईं। डेविड जब 3 साल का हुआ तो इसके घर में भी एक ऐसा ही चेंबर बना दिया गया और ये लड़का ज्यादातर अपने घर में ही इसी चेंबर में बंद होकर गुजारता था। 1977 में डेविड के लिए एक ऐसा स्पेशल सूट बनाया गया जिसको पहनकर डेविड जरासीम से महफूज रह सकता था और इस चेंबर से बाहर निकल सकता था। लेकिन इस सूट को हर वक्त पहनकर रखना बहुत मुश्किल था और डेविड ने इस सूट को सिर्फ 7 दफा इस्तेमाल किया। दोस्तों, डेविड के इस अजीब केस पर उस दौर में अमेरिकन हुकूमत के $13 लाख लग गए थे। डेविड जब 12 साल का हुआ तो डॉक्टर्स ने डेविड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। डेविड को इस चेंबर से बाहर निकालने का यही एक तरीका था। इसकी बहन का बोन मैरो डेविड के साथ मैच कर गया था, लेकिन इस ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद ही 22 फरवरी 1984 को डेविड की 12 साल की उम्र में इसी चेंबर के अंदर मौत हो गई थी। आज डेविड को द बॉय इन द बबल के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, हमारी दुनिया ऐसी ही अजीब कहानियों से भरी हुई है, जैसा कि रायले हॉर्नर की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसको लगता था कि हर दिन 11 जून है, लेकिन क्यों? रायले अमेरिका के शहर स्प्रिंगफील्ड में एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। 11 जून 2019 को रायले एक कॉन्सर्ट में गई हुई थी। लोग डांस कर रहे थे और इसी दौरान एक 75 किलो का आदमी डांस करते हुए रायले के सर के ऊपर गिर गया। रायले बेहोश हो गई। इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। रायले को ज्यादा चोट नहीं आई थी। इस लड़की को सिर्फ 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन रायले के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोस्तों, ये छोटा सा एक्सीडेंट रायले की जिंदगी तब्दील करने वाला था। रायले जब अपनी गाड़ी में घर वापस जा रही थी तो इसको कुछ याद नहीं आ रहा था। इसकी यादाश्त जा चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि रायले का जहन सिर्फ एक दिन याद रख रहा था और वो दिन 11 जून का था, वही दिन जब रायले को चोट लगी थी। अब अजीब बात यह थी कि रायले जब भी सुबह उठती थी तो इसको लगता था कि आज 11 जून है और ये थोड़ी देर पहले ही अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट में गई थी। इसके बाद इसको कुछ याद नहीं रहता था। अगले कई महीनों तक रायले के पेरेंट्स इसको अमेरिका के कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन किसी के पास रायले की कंडीशन का कोई हल नहीं था। रायले जानती थी कि इसके साथ क्या मसला है। ये दिन में जो भी काम करती थी उनको एक डायरी में लिख लेती थी ताकि अगले दिन इसको ये याद रह सके कि इसने कल क्या किया था। लेकिन असल मसला रायले की पढ़ाई और इसके फ्यूचर का था। लेकिन अब रायले के लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर मार्क एलन एक डॉक्टर है
जो रायले को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। रायले के दिमाग में ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही और अब रायले का इलाज किया जा रहा है। रायले की काफी हद तक यादाश्त वापस भी आ चुकी है, लेकिन इस केस ने दुनिया को हैरान कर दिया था। एक ऐसी लड़की जिसको लगता था कि हर दिन 11 जून है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।